के बहाना में उसको ले लेते हैं। तो लड़की ने हाथ जोड़ के किया कि महाराज जी अपराध मैंने किया है, मेरे को यदि दंड देना चाहते हो तो भले ही मृत्यु दंड भी दे सकते हो, क्योंकि मैंने अपराध किया है, और नहीं तो आप जब तक जीवित रहोगे तब तक मैं आपकी सेवा में रहूँगा, मैं सेवा करूँगा, क्योंकि मैंने अपराध किया है। तो चमन ऋषि ने तथास्तु किया, इनका सबका मल मूत्र चालू हो गया। राजा अपनी बेटी को छोड़ के यहाँ चले गए। लड़की ने यहाँ पे 10 साल तक इनकी सेवा करने में एक दिन चमन ऋषि को ऐसा लगा यहाँ से नर्मदा जी 3.5 किलोमीटर दूर पड़ती है, वहाँ से जल लाते दिए, कोई जल कोई आश्रम कुछ नहीं था, पेड़ के तले रहते थे। तो उनको ऐसा लगा कि जंगल में सब जानवर है, ये लड़की को किसी ने भी मार दिया तो इसका अपराधी तो मैं हूँ, लड़की तो मेरी है इस समय। तो उनने लड़की से किया कि बेटा आज तो नर्मदा जी जाए तो वहाँ से जल नहीं लाना है, तेरे को नर्मदा में जो भी पेड़ा पत्थर नजर आ वो लेके आना, अपन यहाँ शिव जी की स्थापना करना। उनको ऐसा भाव हुआ कि मैं लड़की के नाम से ही शिव जी का जाप करूँगा, मेरी लड़की है कुछ भी हो जाए। तो जो अंदर महादेव जी है वह नर्मदेश्वर है, तो सुकन्या माता लेके आई थी और चमन ऋषि ने स्थापना करी, तो उनका नाम ही चमनेश्वर महादेव। और ये सतयुग की बात, नर्मदा से लेके आए, नर्मदा मैया से लेके आए, नर्मदा से उन्होंने स्थापना करी। रोज मेला डोला के लड़की और उनको वहाँ छोड़ कर बिठा लेती थी। वो लड़की के नाम से जब करता था तो मेरे को कलंक लग जाएगा, ये लड़की है कुछ भी नहीं हो जाएगा। तो एक दिन मिला के वहाँ ले जा रही थी, उसी समय आकाश मार्ग से देवताओं के वेद जो अश्विनी कुमार है वो निकल के जा रहे थे। उन्होंने देखा तो घोर जंगल है और लड़की का भारी तेज है और एक हड्डी का पिंजरा की सेवा कर रही है कि ये क्या चमत्कार घोर जंगल है। वो बेमान लेकर कर आए। उन्होंने आन के लड़की से पूछा बेटा तू कौन है और ये कौन है। तो लड़की ने सब हाल बता दिया कि चमन ऋषि महाराज है, मैंने भूत से इनकी आंखें तोड़ दी, तो मैं इनकी सेवा में हूँ, मैं राजा सरिया की लड़की। तो उन्होंने परीक्षा लेना शुरू कर दिया उनका कि एक तो भाव से करे और एक भय से करे कोई भी काम। तो ये भाव से कर रही है, भय से कर रही है। तो उन्होंने किया कि तूने अब तक इनकी सेवा करी है, घोर जंगल है, क्या खाए, तू तो राजा की लड़की है, देवान में बैठ, तेरे को हम स्वर्ग लोक लेके चले, इंद्र की अप्सराओं के साथ में रहना, तेरा तो भारी तेज है। तो लड़की ने मना कर दिया कि मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैंने वचन दिया है चमन ऋषि महाराज को जब तक ये जीवित है तब तक मैं इनकी सेवा में रहूँगी। वो बार बार कहने लगे। तो लड़की को भय लगने लगा कि ये दो पुरुष है, वो जंगल है और मेरे साथ के बार बार ये क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने किया कि मैंने आपको मना कर दिया, अपना रास्ता नापिए। ऐसे मत सोचिए महाराज जी व्रत है, अंधे हैं, मैं श्राप दे दूँगा, यहीं पे आपको समाप्त कर दूँगा, मेरा अपना रास्ता नापिए। तो वो हंस दिए। उन्होंने किया कि बेटा या तेरी अटल प्रतिज्ञा पे आप बड़े खुश हैं, तो कोई भी एक वरदान मांग लो। तो लड़की भयभीत होने लगी, वरदान कौन देगा, या तो तपस्वी महात्मा होगा वो देगा, उसका नहीं हो, या फिर भगवान देवता लोग देंगे। तो या तो ये कोई देवता है या फिर कोई महापुरुष है, दोनों में। तो वो चमन ऋषि के पास में गई, वहाँ जाके किया कि महाराज जी तो महात्मा वेश में आए और मेरे से बार बार ऐसी बोलने लगे, तो मैंने गुस्से में उनको श्राप देने का कह दिया। तो वो तो वरदान देने की कह रहे, वे तो परीक्षा ले रहे थे, पर लड़की को भय लगा कि जंगल है, घोर जंगल है, साधु है, कोई भी आ सकते हैं। तो चमन ऋषि तो महापुरुष थे, उन्होंने देख लिया। उन्होंने किया कि बेटा ये अश्विनी कुमार है, देवताओं के बेटे थे और ये मरे को भी जिंदा कर सकते हैं। तो ऐसा करके मेरी आंखों का वरदान मांग ले तो तेरे ऋण से पूर्ण हो जाएगी, और मैं मेरा कहीं पे जो है भजन करूँ और रात दिन मेरे को तेरी चिंता लगेगी, भजन तो बंद है, यही भजन तेरे नाम पे हो गया है, तो तेरे ऋण से मुक्त हो जाएगी, तेरे पिता कहीं जाना। तो लड़की ने आके उनसे यही मांगा कि मैंने जो अपराध किया है, इनकी दोनों आंखें चली गई है, दोनों आंखें हजार, बस यही मेरे को वरदान दीजिए। तो उन्होंने जड़ी बूटी में वैद्य थे, जड़ी बूटी आंखों से छुआई और उनको दोनों नेत्र खुल गए। तो चमन ऋषि ने उनको दंड प्रणाम किया, उन्होंने उनको किया, उनका वातावरण हुआ। तो उन्होंने किया कि महाराज जी तुम इतने वृद्ध हो, आप चाहो तो हम तुम्हारी काया पलट करते, तुम्हें जवान बना दें। तो चमन ऋषि बड़े खुश हुए कि ये तो बड़े भाग्य की बात है कि मैं मरूँगा, कौन सी योनि मिलेगी, 9 महीना माँ के गर्भ में नर्क में भोगना पड़ेगा, मैं उससे मुक्त हो जाऊँगा, बड़ा उपकार करोगे कि ऐसे नहीं करेंगे, एक हमारा काम तुम्हें करना होगा।
कि मेरे लायक होगा कि मैं कर दूंगा, कि नहीं तुम कर सकते हो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी बंदर आएगा, भगाओ उसको। हो गया। वो ही किया कि हमें इंद्र ने देवताओं की पंक्ति से बंद कर दिया, जैसे अपने समाज से कुछ बंद कर दो, ऐसे बंद कर दिया। तो चमन ऋषि ने मना कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? वो इंद्र राजा है स्वर्ग का, तुमने कोई भी अपराध किया तो वो दंड देगा। मैं उसमें से था कि क्यों नहीं मेरे हित के लिए मेरी काया पलट करो या मत करो, मैं ये काम नहीं करूँ कि महाराज जी हमने कोई अपराध नहीं किया, बिना अपराध से हमको दंड दिया है कि राजा ऐसा तो करता नहीं, क्यों दिया, कैसे दिया? कि हम वैद्य का काम करते हैं, लाखों लोग को रोज जड़ी बूटी पिलाते हैं, बांटते, वो ठीक होते हैं। तो इंद्र ने किया कि ये बंद करो। हम बंद करने लगे तो लाखों लोग हमारे दरवाजे रोते गिड़गिड़ाते हैं, तो हमसे दया नहीं देखी गई, हम देने लग गए, तो इंद्र ने बंद, हमें समाज से बंद कर दिया। तो वो इंद्र को ये भय लगा कि लाखों लोग, लाखों देवता इनसे जुड़ रहे हैं, कल से ये इंद्रासन ले लेंगे इनको वेद का काम बंद करवा दे तो खुद ही अपना कार्य सफल हो जाएगा। तो चमन ऋषि को भारी क्रोध हुआ। राजा प्रजा की धरोहर होती है, अपन राजा बनाते हैं तो सारी प्रजा की रक्षा के लिए राजा रहे, शंकर लिए नहीं रहे। पर आज तो कलयुग में क्या है कि राजा बना तो 50 पीढ़ी तक का कमा लेता है 5 साल दुनिया का खून चूस, वो कोई भी राजा हो। पर नहीं तो राजा का कर्तव्य है, राजा का धर्म है कि अपने राज में कोई जनता दुखी नहीं होना चाहिए, किसी बात का दुख नहीं होना। पर वो तो अपना हित का लिए दुनिया का अनहित के लिए कर लिया कि जो भूखे धंधे आते हैं उनको जड़ी बूटी पिलाते हैं, उनको बंद करता है कि मैं आपका समाज में बिठवा सकता हूँ। तो उन्होंने काया पलट करने के लिए ये जो कुंड है, ये कुंड है चमन गंगा, जैसे चमन गंगा। तो उनने ये कुंड का निर्माण किया, उसमें गंगा प्रकट करी, और गंगा प्रकट करने के बाद में उनमें जड़ी बूटी डाला और चमन ऋषि को स्नान करवाया। और उनसे किया कि तुम ऐसा करना, सुकन्या से की कि चमन ऋषि को पहचानना होगा। तो उन्होंने की मैं इनको छावजा पहचान सकती हूँ। तो जैसे ही इसमें गोता लगा के निकले तीनों, तो तीनों 12-12 साल के हो गए और होके खड़े हो गए। सुकन्या से की कि तुम चमन ऋषि का हाथ पकड़ लो, तो सुकन्या ने मना कर दिया। तीनों एक रूप एक उम्र के, अपने कौन को चमन ऋषि मानते। तो उन्होंने की कि देखो मैंने इनकी सेवा की है, मैं इनको अपना पति मान चुकी हूँ, दूसरा इनको पिता मान चुकी हूँ, तीसरा गुरु मान चुकी हूँ। गुरु की जो शिष्य होती है वो शिष्य को गुरु की सेवा करने का अधिकार रहता है। पिता की जो पुत्री होती है, अपना पिताजी वृद्ध हुआ तो पुत्री का भी अधिकार रहता है सेवा करने का, वो पत्नी को तो रहता ही है। तो उन्होंने की कि मैं 3 रूप से इनकी सेवा की है। मैं यदि पर पुरुष से हाथ लगा दूंगा तो मेरा पतिव्रत भंग हो जाएगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। तो आप वचनबद्ध हो जाओ, आपने वचन दिया। तो उन्होंने मोहद्री माँ से विनती की कि माँ मेरी लाज तेरे हाथ में, या तो मैं वचनबद्ध हूँ और या मैं फिर मेरा पतिव्रत भंग हो, तो ऐसा करो कि मेरी लाज तो आपके हाथ में है। तो उन्होंने आकाशवाणी से महोदरी माता ने किया कि बेटा घबराने की बात नहीं, तेरे सामने तीनों पुरुष खड़े हैं। जो मनुष्य है उनको परछाई होती है, देवता को परछाई नहीं। क्या बात है। तो ये बात का ध्यान कर ले, जिसको परछाई है वही मनुष्य है। चमन ऋषि मनुष्य थे, अब अश्वनी कुमार दोनों देवता थे। तो उन्होंने देखा तो एक को परछाई थी, जाके उनका हाथ पकड़ लिया, देवताओं ने आकाश से फूल बरसाया, जयकार करी। फिर यहाँ पे राजा आया, राजा ने देखा तो अपनी लड़की की शादी उन्हीं के साथ में कर दी। वे तो है जो चमन ऋषि है, ब्राह्मण है भृगुवंशी, परशुराम उनके 18वीं पीढ़ी में पहले परशुराम अवतार हो, और जिसका बाद में चमन ऋषि। ये भृगु नंदन लिखा है उधर, भृगु के जी। तो ये माता है इनकी क्षत्रिय, भगवान राम के वंशज से, दोनों से ही मिलके इनको 12 पुत्र हुए। शादी होने के बाद में 12 संतान हुआ। पहले सब ऋषि मुनि गृहस्थी थे, तो सबको योग माया से सबको संतान, आपको पता है आत्रि मुनि थे। आत्रि मुनि को तीनों देवताओं ने वो किया तो दत्तात्रेय भगवान 3 रूप से प्रकट हुए।
गौतम मुनि थे, अहिल्या माता थी, ऐसे सभी मुनि को दोनों भजन कर रहे थे। शादी होने के बाद भी भजन में बैठे थे। सुकन्या माता ने देखा तो एक छोटे पशु, जैसे बंदर को मान लो, बंदर अपना छोटा सा बच्चा तो बड़ा प्यार कर लिया, तो उनकी आत्मा ऐसी हुई कि देखो ये तो पशु है और कितना बच्चा भी प्रेम करे, कभी भगवान मेरे को एक संतान देता तो मैं भी ऐसे लाड़ प्यार करती। तो चमन ऋषि महापुरुष थे, उन्होंने किया कि देवी जी की आत्मा डामाडोल हो रही है। उनने अपना कमंडल से जल दिया कि लो देवी, उनने जैसे दिया तो 12 बेटा प्रकट हो गए। 12 ही बेटों को 12 गोत्र में बांट दिया। ब्राह्मण के 12 गोत्र होते हैं। हाँ। गोड़ सबसे बड़े हैं चमन गोड़ ब्राह्मण, फिर गोड़ ब्राह्मण, आदि गोड़ ब्राह्मण, ऐसे 12 पुत्र को 12 गोत्र में बांट दिया। 12 ही संतान, ब्राह्मण के 12 गोत्र होते हैं। वही गोत्र बताते हैं हम। हाँ वही। तो ये चमन ऋषि की ये ही वो है। यहाँ से वे अपने बेटों को लेके राजस्थान चले गए। जहाँ राजस्थान में रहने लगे, 12 ही बेटे अलग हुए तो 12 गांव बसा दिया। तो उस भूमि को आज भी सतयुग से 12 गांव चमन गोड़ ब्राह्मण से कहते हैं। अब तो सारी संसार में हो गए, पहले वहीं उनकी उत्पत्ति हुई। तो आज भी उस जगह का नाम है 12 गांव चमन गोड़ ब्राह्मण। ये